और इसको लेकर पीयूष गोयल का कहना है कि देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट में तो बिरयानी खिलाया जाता था, लेकिन जब हमारी सरकार आई है तो हम ये लोग क्या के लोगों को ये लोग क्या एक जो वो राणा लाया है तो क्या तवावुर राणा, तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? ये किसी का भी फेस्टिवल करते हैं ये लोग। देखिए 16 साल एक कानूनी लड़ाई अमेरिका में चली और लड़ाई शुरू की थी यूपीए के गवर्नमेंट ने। 26/11 जब हो गया तो उसके बाद से निरंतर इस आदमी का प्रत्यार्पण करने के लिए भारत में, उस वक्त तो ये लोग नहीं थे ना पीयूष गोयल टाइप लोग, तब से लड़ाई चल रही। लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, यूपीए सरकार से, आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है। तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है। उसमें पीयूष गोयल जो बात करता है कि कांग्रेस ने बिरयानी खिलाई, अब उनके पार्टी में ही है जिसने ये बात कही थी बिरयानी वाली, जिसका नाम है उज्ज्वल निकम, जो सरकार के वकील रहे कसाब के खिलाफ। उसने कहा था कि मैंने झूठ बोला था कि कसाब को बिरयानी दे रहे थे। ये उज्ज्वल निकम ने कहा है कि मैंने ऐसा ही झूठ बोल दिया था, इसलिए कि लोगों के मन में एक चिढ़ निर्माण हो जाए। और ये उज्ज्वल निकम ने खुद कहा कि उसको कैसे देते बिरयानी, ऐसा कोई देता है क्या बिरयानी? अब इतने लोग जेल में है, आपने जो भेजे हैं उनको क्या बिरयानी मिलता है क्या? या आपका बीजेपी का आदमी जो इस केस में वकील था, जो आपका कैंडिडेट बन गया बीजेपी का मुंबई से, जिसका नाम उज्ज्वल निकम है, उसने ये कहा कि कसाब को बिरयानी देते थे। और बाद में जब लोगों ने सवाल पूछा, नहीं मैंने झूठ बोला था। देखिए तवावुर राणा लाया है, अच्छी बात है, उसमें कोई नया फोकस अगर केस पर पड़ता है तो अच्छा, लेकिन सबको मालूम है कि यह हमले के पीछे तो पाकिस्तान था। उसमें नई बात क्या है? अगर पुलवामा के ऊपर आप कोई नया जांच करते, पुलवामा किसने करवाया था, जैसे आपने तवावुर राणा को लाया ना, वैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में अबू सालेम को लाया था पुर्तगाल से। पीयूष जी को याद नहीं है। अबू सालेम सबसे बड़ा खतरनाक डॉन था, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन था, जिसने 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में उसका हिस्सा था, उसको भी लाया था। नई बात क्या है ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तवावुर राणा फेस्टिवल बना रहे हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है तो मेहुल मोदी को लाइए, मेहुल चोकसी को लाइए, ललित मोदी को लाइए। पाकिस्तान के जेल में कुलभूषण जाधव सड़ रहा है, हिंदुस्तान का आदमी, आपको मालूम है ना कुलभूषण जाधव, जाकर लाइए उनको। और बाद में ये तवावुर राणा वाली बात कहिए, उनका दिमाग ठीक नहीं है, लोगों का ये दिमाग बिगड़ गया है। लाइए ना कुलभूषण जाधव को, हम आपका स्वागत करेंगे जरूर। दाऊद इब्राहिम को घिसट कर लाने की बात करते थे, जब हमारी सरकार आएगी तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। किसको मारा घुस कर भाई? अब तक मुझे बताइए। जाओ दाऊद इब्राहिम को लेकर आइए, ये तो आपको अमेरिका में आपके हाथ में दे दिया है। उसमें आपकी कोई मरता है कि नहीं? न्यायालय में लड़ाई हुई, कोर्ट में लड़ाई हुई, 16 साल से ये चल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, अबू सालेम को भी इस प्रकार से लाया गया और बहुत लोग आए हैं। तो पीयूष गोयल जैसे जो लोग हैं, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं काम की न काज के नौमन अनाज की, वैसे लोग हैं। कुछ पता नहीं, आगे पीछे कुछ पता नहीं है लोगों को, देश का पता नहीं, कानून का पता नहीं, इंटरनेशनल लॉ का पता नहीं, और नाचने लगते हैं। बोला ना, ये लोग सभी विषय का फेस्टिवल बनाते हैं। कल अगर दाऊद इब्राहिम को लेके आए जाएंगे तो वही दाऊद इब्राहिम फेस्टिवल बनाएंगे, ऐसी उनकी राजनीति है। तो आने वाले 7-8 दिन में
जब तक बिहार का चुनाव आता है तब तक के तबबूर राणा फेस्टिवल इस देश में चलाएंगे। और 26/11 हमले के जो हीरो थे एक तरह से तुकाराम ओम्बले, हाँ, उनका जो एक एक्सट्रेडिशन को लेकर उनके ब्रदर ने कहा है, उनके भाई ने कहा है, इस बड़ा दिन है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। डेफिनेटली मिलनी चाहिए फांसी की सजा, मिलेगी। कसाब को भी फांसी मिली है, उसको भी मिलनी चाहिए। तुकाराम ओम्बले ने ही कसाब को जिंदा पकड़ा, अपनी जान गंवाकर। हमारे सामने हुआ है, हम उस वक्त उस एरिया में थे, तो मिलनी चाहिए फांसी, और फांसी मिलेगी जरूर, उनको फांसी मिलेगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने इसको बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। क्या है उपलब्धि? क्या है उपलब्धि मोदी सरकार का? उसमें मोदी, अरे भाई, शुरुआत लड़ाई की यूपीए काल में हुई, 16 साल 17 साल लग गए। आपको भी सरकार, आपकी सरकार भी 10 साल की हो गई है ना, तो 10 साल आप भी वहां कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। उससे पहले 6 साल यूपीए सरकार लड़ती रही। तो ये उपलब्धि, बोला ये लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, टेररिज्म का भी फेस्टिवल मनाते हैं लोग। टेररिज्म फेस्टिवल, टेररिस्ट फेस्टिवल। अगर कोई नया उनका एक मिल गया हीरो उसमें या विलन, तो उसका भी फेस्टिवल मनाते हैं ये लोग। तो अबू सालेम का फेस्टिवल मनाइए। अबू सालेम तो उनके कार्यकाल में लाया था, अभी भी जेल में है, 25 साल हो गए उसको, 2 लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया अबू सालेम को। ये उपलब्धि नहीं है क्या सरकार की? अगर उपलब्धि है अमित शाह जी, तो कुलभूषण जाधव को लाइए, तो पाकिस्तान के जेल में सड़ रहा है आपकी वजह से। लाइए ना, आप इतने ताकतवर देश है, ताकतवर नेता है, तो पाकिस्तान में घुसकर कुलभूषण जाधव को छुड़ाकर लेके आइए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, जो वहां बैठे हैं वहां यूरोप में, और आपके मुंह पर हंसते हैं, थूकते हैं, उनकर लेके आइए ना, जरूर लेके आइए। ठीक है, चलो। बहादुर